हेलो नमस्कार बेटा। देखिए आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, वो आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन देखिए रिलेशन और फंक्शन में क्या है। सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो आएगा फंक्शन का। उसके बाद हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन तो बेटा रिलेशन बेसिकली होता क्या है। रिलेशन का मतलब है, जैसे आपने 11th क्लास में सेट के बारे में सेट थ्योरी पढ़ी आप लोगों ने, ठीक है। सेट थ्योरी पढ़ी है तो बेटा आपने कोई एक ए एलिमेंट ए कोई सेट था जैसे 1 2 3 और एक कोई बी सेट था आपके पास, जैसे मान लिया 3 और 4 था, तो आपने एक रोस बी निकाला होगा। एक रोस बी तो वो क्या था 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। इस प्रकार से बेटा आप लोगों ने निकाला था क्या एक रोस बी, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बेटा ये जो आपके पास आए ना, ये एक क्रॉस बी आया, एक क्रॉस बी के एलिमेंट को उठा के, एक क्रॉस बी के एलिमेंट्स को उठा के जो एक नया सेट बनता है उस सेट को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक क्रॉस बी के एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है, ठीक है। ये होता है हमारे पास जो ये है रिलेशन। डन। तो बेटा नेक्स्ट देखिए, अब यहां से मैंने बोल दिया। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बेसिक कराता हूं इसका, ठीक है। मैंने आपसे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आर रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करेंगे बेटा, किससे, आर से, कैपिटल आर से। मैंने बोला कि आर इज ए रिलेशन ऑन ए टू बी। क्या लिखा मैंने, आर इज ए रिलेशन ऑन ए टू बी। ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो इसका मतलब है आर के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कहां से लिए जाएंगे बेटा, ए क्रॉस बी से लिए जाएंगे। डन। क्या बोला दोबारा समझिए मैंने क्या बोला है रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है बेटा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है किसी भी दो सेट की, ठीक है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट को उठा के, क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट को उठा के जो एक सेट बनता है उस सेट को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आर इज रिलेशन ऑन ए टू बी, ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो इसका मतलब आर के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे बेटा, ए क्रॉस बी के। अगर मैं यही चीज ये बोलता कि आर इज रिलेशन ऑन बी टू ए लिखता, तो क्या होता है बेटा, आर किसका सबसेट होता है, बी क्रॉस ए का सबसेट होता। डन। समझ में आ गई होगी ये चीज, ठीक है। तो अब मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, ए को मैंने बोल दिया ए बी, ठीक है, और बी सेट दे दिया बेटा मैंने सी और डी, ठीक है। तो मैंने निकाला एक क्रॉस बी निकाला। पहले तो एक क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, इसकी क्या कौन कौन से आएंगे, ए सी आएगा, ए डी आएगा, ठीक है, बी सी आएगा और बी डी आएगा, यही एलिमेंट आएंगे। बी क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, बी क्रॉस ए में सी ए सी बी, ठीक है, डी ए एंड डी बी, ये आएगा। डन। तो बेटा आपने क्या, ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हम लोगों ने निकाल लिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे और ए क्रॉस ए और निकालिए, ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी और निकालिए। ए क्रॉस ए का मतलब ए की प्रोडक्ट ए के साथ ही, तो इसका मतलब एक तो क्या आएगा, ए आएगा, ए बी आएगा,
भाई नहीं समझ में आ रहा तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसी के साथ ही लिख लो दो, ठीक है। ए बी, बी ए बी बी, बी ए बी बी, इस प्रकार, ठीक है। और फिर बी क्रॉस बी निकाल लो भाई, इसकी प्रोडक्ट इसी के साथ भाई, ठीक है। बी क्रॉस बी क्या आएगा, सी सी, सी और डी, फिर डी और सी, और फिर डी और डी, ये एलिमेंट आए बेटा, ठीक है। तो बेटा ये आपने निकाला, ए क्रॉस बी निकाल लिया, बी क्रॉस ए निकाल लिया, ए क्रॉस ए निकाल लिया, और बी क्रॉस बी निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन पुट करते हैं हम लोग। मैंने आपसे बोला कि आर, मैंने ये लिखा, मैंने क्वेश्चन बोला बेटा, क्वेश्चन पुट किया, आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन ऑन ए टू बी। भाई आर क्या रिलेशन है, ए टू बी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आर के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कहां से आएंगे, ए क्रॉस बी से आएंगे। अब मैं पूछता हूं आपसे, क्या मैंने कुछ एलिमेंट उठाए, ए सी एंड बी डी, मैंने ये एलिमेंट उठाए। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आर इज रिलेशन ऑफ ए टू बी है, ए ये है, बी ये है, तो क्या आर, ये जो आर गिवन है, ये जो आर है, ये रिलेशन होगा, है या नहीं है ए टू बी के ऊपर। क्या बोल रहा हूं, इसलिए बोला कि आर इज रिलेशन ऑफ ए टू बी, ठीक है, और आर ये लिख दिया। अब चेक करना है क्या ये आर ए टू बी रिलेशन है या नहीं है। इसका मतलब आर के अंदर हम एलिमेंट चेक करेंगे, ए क्रॉस बी से है या नहीं है। अब देखिए ए सी इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, इसका मतलब, और दूसरा बी डी यहाँ पे है, और तो बी डी को ए क्रॉस बी के अंदर चेक करेंगे, बी डी इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब आर ए क्रॉस बी में, मतलब कि आर रिलेशन है ए टू बी है। दूसरा मैंने आर लिखा, सी सी एंड बी डी, ये लिखा बेटा। तो ये जो आर है, ये ए क्रॉस बी पे रिलेशन है। ये जो आर है, क्या ये आर ए क्रॉस बी पे रिलेशन है, ये क्या आर रिलेशन है ऑन ए टू बी ये रिलेशन है। तो चेक करेंगे हम लोग, ये जो आर के अंदर एलिमेंट है, ये क्या ए क्रॉस बी के एलिमेंट है, ये क्या है, सी सी है भाई, ए क्रॉस बी का कहीं भी नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये जो आर है रिलेशन नहीं बनाएगा ए टू बी के ऊपर। डन। तो ये है आपके पास रिलेशन का कंसेप्ट, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहां से एक ही क्वेश्चन, अब मैं कुछ एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा इधर, ठीक है, और फिर बारी बारी से आप लोगों से पूछता हूं। एक आर ये दे दिया, ए बी बी, ठीक है, एक आर ये दे दिया, ए सी ए बी, एक आर दे दिया, ए बी बी सी सी, एक आर दे दिया, सी सी डी 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 सी। मैंने ये चार दिए हैं बेटा, चार मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। पहला हम चेक करते हैं कि आर इनमें से किसके ऊपर रिलेशन है, ए टू बी है, बी टू ए है, ए क्रॉस ए है या बी क्रॉस बी है, हम चेक करते हैं। देखिए पहले हमने उठाया ए, पहले चेक करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी के ऊपर, क्या ये एलिमेंट ए क्रॉस बी के हैं, नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब आर ऑन ए क्रॉस बी पे रिलेशन नहीं है भाई। आर क्या है, ए क्रॉस बी के अंदर नहीं कंटेंट है, तो इसका मतलब आर रिलेशन नहीं बनाएगा किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ। दूसरा आर ए सी और ए बी है, ए सी एंड ए बी। अब ये चेक करते हैं बेटा, क्या ये ए क्रॉस बी पे रिलेशन है, ए क्रॉस बी पे, ये एलिमेंट चेक करते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर से है, ए सी भी है और ए डी भी है, तो इसका मतलब ये ए क्रॉस बी पे रिलेशन है, ए क्रॉस बी में ये क्या है, रिलेशन है। अब यहां पे चेक करते हैं बेटा, क्या रखा है, ए बी बी और सी सी है किसी के अंदर, ए बी बी किसी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये इन चारों में से किसी के ऊपर भी रिलेशन नहीं बनाएगा।
ठीक है, उसी प्रकार हम लोग इसको चेक करते हैं, सी सी डी 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 सी ये बी क्रॉस बी के ऊपर रिलेशन बनाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास कि आर चेक करना कि भाई रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है मैम, और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैंने ए कोई सेट दे दिया बेटा 1 2 3 का, ठीक है, और चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन ऑन ए। अब ये बोल दे आर इज ए रिलेशन ऑन ए, क्या बोला है, आर इज ए रिलेशन ऑन ए, आर इज ए रिलेशन ऑन ए, ये लिखा है आर इज ए रिलेशन ऑन। इसका मतलब क्या है, हमें आर के अंदर जो एलिमेंट है वो कहां से होंगे, ए का मतलब ए की सेट दिया, उसका मतलब आर का जो सबसेट हो किसका होगा, ए क्रॉस ए का। एक अगर देखिए दो सेट होते तो क्या बोलता, आर इज रिलेशन ऑन ए टू बी, ये बोलता ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो चीज है, ये या तो ये लिख सकता था आर इज रिलेशन ऑन ए टू ए। ठीक है, दूसरी चीज ये लिखी इसने आर इज रिलेशन ऑन ए, इस दोनों बात उनका मीनिंग सेम है। या फिर ये लिखता आर इज ए रिलेशन ऑन ए टू ए, या तो ये लिखता या ये लिखा आर इज ए रिलेशन ऑन ए, दोनों का मीनिंग सेम है बेटा। ठीक है, दोनों के लिखने में अलग अलग है लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। क्या है कि आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि आर ए सेट दे दिया, आर इज ए रिलेशन ऑन ए, आर ए के ऊपर रिलेशन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन, नीचे जो दिए तो अभी जो लिखूंगा उनमें से कौन सा रिलेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब मैं एग्जांपल मैंने लिखा 1 1 2 2, दूसरा R1 R2 लिखा 1 1 1 3 1 4, R3 लिखा 2 3 3 2, R4 लिखा 1 4 2 4 3 4 3 5। अब बेटा ये चार लिखे हैं, अब चारों में से चेक करना कि कौन सा रिलेशन बनेगा ऑन ए, ए के ऊपर कौन सा रिलेशन बनेगा। अब देखिए R1 ए क्रॉस से आप लोगों को निकालना आता है। ठीक है, मैं इधर एक बार निकाल लेता हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं निकालूंगा क्योंकि आपको आता है। ठीक है, ए क्रॉस से निकाला हुआ आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 एंड 3 3, ये एलिमेंट आएंगे बेटा ए क्रॉस ए के अंदर। ठीक है, अब ये 9 एलिमेंट आए हैं ए क्रॉस ए, किसके, ये ए क्रॉस ए के। ठीक है बेटा, अब चेक करते हैं R1, क्या R1 है ए क्रॉस ए के अंदर से है, 1 1 है 2 2, क्या 1 1 2 2 ए क्रॉस ए के अंदर है, यस 1 1 भी है और 2 2 भी है। इसका मतलब R1 तो रिलेशन बनाएगा ए क्रॉस ऑन ए, ए के ऊपर क्या बनाएगा, रिलेशन बनाएगा। R2 को चेक करते हैं, 1 1 1 3 1 4, 1 1 भी है 1 3 भी है, 1 4 नहीं है, 1 4 नहीं है, ये रिलेशन नहीं बनेगा किसके ऊपर, ऑन ए के ऊपर रिलेशन नहीं बना। क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, क्योंकि 1 4 डज नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस ए, कि 1 और 4 ए क्रॉस ए के अंदर से नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं बनेगा। फिर R3 पे है बेटा 2 3 और 3 2 दोनों के 2 3 है इसके अंदर, यस 3 2 है, यस ये है, इसका मतलब R3 बनेगा। अब R4 के ऊपर आते हैं बेटा, R4 पे है 1 4 2 4, 1 4 है इसके अंदर, नहीं है 1 4 भी नहीं है, 2 4 भी नहीं है, 3 4 भी नहीं है, 3 5 भी नहीं है, इसका मतलब ये भी रिलेशन नहीं बनेगा। डन, समझ में आ गई। तो ये था आपके पास रिलेशन चेक करने का तरीका कि भाई ये रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। डन, वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर दो सेट होंगे बेटा तो बोलेगा कि आर इज रिलेशन ऑन ए टू बी या बी टू ए। अगर एक ही सेट होगा तो इसका मतलब वहां पे इसलिए इतना बोलेगा कि आर इज रिलेशन ऑन ए। बस आपको समझ जाना है, जब ये बात बोले कि आर इज रिलेशन ऑन ए तो इसका मतलब आपको चेक करना है कि जो आर के अंदर जो एलिमेंट है वो कहां से आएंगे, ए क्रॉस ए से आएंगे। डन, अब नेक्स्ट करते हैं बेटा। ठीक है,
अब देखिए कि जो रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन की टाइप, रिलेशन की जो टाइप होती है, पहले रिलेशन पढ़ा, अब इसकी टाइप पढ़ते हैं बेटा। टाइप ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है, ये होता है आपके पास 3 प्रकार का होता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, 3 प्रकार का आपके पास क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। अब क्या क्या होता है, कौन सा होता है, वो अभी बताएंगे भाई आपको। मान लीजिए ए आपको दे दिया है 1 और 2, ठीक है, और ये बोला गया कि आर इज ए रिलेशन ऑन ए। आर क्या है, इज ए रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो भाई मैं पहले एक रो से निकाल लेता हूं। एक रो से क्या आएगा, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ये आएगा एक रो से बेटा, ठीक है। अब बोला कि आर इज ए रिलेशन ऑन ए, और आर ये दे दिया बेटा, ये सारा का सारा सेट उठा के दे दिया इसने, ये इसको आर ही बोल दिया इसने, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ये दे दिया बेटा, ठीक है। आर क्या दे दिया, ये दे दिया। पहले तो ये चेक करते हैं क्या ये एक्चुअली में आर रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो हमने ये जो एलिमेंट उठाए, ये चेक किया, 1 1 इसके अंदर है, आर के अंदर है, जो आर के अंदर एलिमेंट वो एक रो से के अंदर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट एक रो से के, इसका मतलब रिलेशन तो बनेगा। अब रिलेशन बन गया तो इसका मतलब इन तीनों में से चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता क्या है। अब बताता हूं कि भाई रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है बेटा जो एलिमेंट आपके पास ए के अंदर है, क्या है, जो एलिमेंट आपके पास ए के अंदर है, उन एलिमेंट की उसी एलिमेंट के साथ पेयरिंग आर के अंदर चेक करेंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या है, 1 और 2 है, तो आर के अंदर क्या चेक करेंगे, 1 1 एंड 2 2। अगर 1 1 और 2 2 आर के अंदर मिला तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। 1 1 भी है और 2 2 भी है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं बाई चांस इधर ये लिख देता 1 2 3, तो आर के अंदर हम लोगों को क्या चेक करना पड़ता बेटा, 1 1 2 2 एंड 3 3, 1 1 2 2 एंड 3 3। अगर इधर 3 होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि इधर 3 है लेकिन इधर 3 3 नहीं है। इसलिए जो रिफ्लेक्सिव का जो डेफिनेशन है वो ये है बेटा, आर इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट की उसी के साथ पेयरिंग आर के अंदर होनी चाहिए, ये कहता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं उसकी पेयरिंग उसी के साथ आर के अंदर होनी चाहिए, तो आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। डन। तो ये था बेटा रिफ्लेक्सिव का। अब नेक्स्ट देखिए, ये आ गया समझ में रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और चेक करते हैं बेटा, मान लीजिए हमने ए दे दिया 1 A B 3, ये दे दिया बेटा, ठीक है। और आर विद रिलेशन ऑन ए है, ठीक है। और मैंने आर ये दे दिया कि 1 1 A B B 3 3। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या ये जो आर है ये आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। क्या पूछा मैंने कि ए ये दे रखा है और आर ये दे दिया, आर ये रिलेशन ऑन ए, आर ये रिलेशन दे दिया है ए के ऊपर। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये आर ए के ऊपर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या चेक करते हैं, जो भी एलिमेंट ए के अंदर है उसकी पेयरिंग उसी के साथ। इसका मतलब आर के अंदर आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है आपके पास तो 1 है तो 1 1 चेक करेंगे, ए है तो ए चेक करेंगे, बी है तो बी बी, और 3 है तो 3 3 चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 है 1 1 भी है, ए के अंदर है तो ए आर के अंदर चेक करेंगे, ये रहा, बी इसके अंदर है, बी इसके अंदर है, ये भी है, 3 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, तो इस रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। और देखते हैं बेटा, अब ये कर दिया मैंने, 2 एलिमेंट लिए 1 हो रही, और मैंने आर लिख दिया 1 1 ए और 1 A, ये लिख दिया बेटा। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, आर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए और नोट, क्या
आर ए के ऊपर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अभी चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोल रहा है कि जो भी एलिमेंट ए के अंदर है उसी की पेयरिंग उसी के साथ आर के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे कितना है 1 और ए है, तो इसका मतलब आर के अंदर क्या क्या चेक करेंगे 1 1 एंड ए। तो 1 है तो 1 1 भी है, ए है तो ए भी है। अब बहुत सारे बच्चों के ये आ रहा है सर इसके अंदर तो 1 ए एक्स्ट्रा आ गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बट बेटा ये चीज गलत है, ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? क्योंकि बेटा रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये है भाई जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है ना उसकी पेयरिंग उसी के साथ आर के अंदर होनी चाहिए, चाहे बाकी चाहे कुछ भी पढ़ा रहे उसके अंदर हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। हमें सिर्फ क्या चाहिए कि जो भी एलिमेंट ए के अंदर है उसी की पेयरिंग उसी के साथ आर के अंदर होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारा फोकस रिफ्लेक्स के अंदर किसके ऊपर होगा 1 और ए है इसके अंदर है, ठीक है। तो 1 और ए है तो 1 1 और ए चेक करना हमारा मकसद बस। अगर ये आर के अंदर मिल गए तो रिफ्लेक्सिव है, बाकी चाहे कुछ भी पढ़ा रहे उसके अंदर हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 1 1 भी है और ए भी है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। मैं और लिखता हूं R इज इक्वल टू 1 1 1 ए और ए 1, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है 1 है तो 1 1 भी है, ए है तो ए भी होना चाहिए बट ए इसके अंदर नहीं है, ए नहीं है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। रिलेशन तो है बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्या है? रिलेशन तो है बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है उसका एग्जांपल बिकॉज अब दे देंगे, क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए है, ए भाई ए का एलिमेंट है तो ए क्या होना चाहिए था आर के अंदर होना चाहिए था, बट ए आर के अंदर नहीं है तो इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये था बेटा रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट, ठीक है। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा बेटा आपको, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव करते हैं बेटा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है रिफ्लेक्सिव टोटली डिपेंड होता है बेटा आर के ऊपर, ठीक है। देखिए मैंने सॉरी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन यूज की है ए होना चाहिए भाई, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी पेयरिंग उसी के साथ आर के अंदर होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके बाद चेक करते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक। क्या चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक डेफिनेशन ध्यान से सुनना। सिमेट्रिक क्या होता है कि आर के अंदर जो भी एलिमेंट है, आर के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका रिवर्स उसी के अंदर होना चाहिए। मतलब कि देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा A1 1A, इसका रिवर्स कितना होगा? इसका रिवर्स होगा 1A, यही होगा ना। AB है, AB का रिवर्स कितना होगा? BA होएगा, यही पढ़ा ना आपने 11th क्लास में। बस यही चेक करना आर के अंदर कि भाई जो भी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव क्या सॉरी सिमेट्रिक क्या कहता है कि जो भी एलिमेंट आर के अंदर है ना उसका इनवर्स है उसी आर के ही अंदर होना चाहिए। मतलब कि अगर ए बी आर के अंदर है बेटा तो बी ए भी आर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसकी डेफिनेशन को ऐसे लिख लो, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू आर, कि जितने भी बी आर के अंदर है उन सभी का इनवर्स, बी ए का इनवर्स बेटा ए बी होएगा जितने भी बी आर के अंदर है। क्योंकि यहां से जो लैंग्वेज है बेटा जब लाइन बनाते हैं तो पीछे से पढ़ी जाती है। जितने भी बी आर के अंदर है उसका इनवर्स ए बी आर के अंदर होगा तो आपके पास सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसी को चेक कर लेते हैं बेटा। 1 1 दे दिया, 1 1 का इनवर्स 1 1, ठीक है भाई, क्योंकि 1 1 का उल्टा तो 1 1 होता है ना, तो ये भी ठीक है। ए का उल्टा भी ए होगा, ये भी ठीक है। 1A है, 1A का रिवर्स A1 होगा, ठीक है। ये इस एलिमेंट का इनवर्स नहीं है ना, तो इसको बोल देंगे R इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन क्योंकि 1A बिलोंग्स टू R है, 1A R के अंदर, तो मैंने अभी बताया था कि जो भी एलिमेंट R के अंदर है उसका इनवर्स
बी आर के अंदर होना चाहिए, बट A1 does not belongs to R, so R is not symmetric। समझ में आया? यह था आपके पास सिमेट्रिक का। ठीक है बेटा, तो यह था आपके पास सिमेट्रिक का। डन। तो इस प्रकार से और भी एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं आपसे मैं ए नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आर आर लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। और फिर आपको बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। मैंने लिखा 1 1 ए बी बी ए बी बी सी सी। सिर्फ आर को चेक करके बताना है आपको देख के कि ये रिफ्लेक्सिव बनेगा या नहीं बनेगा। सॉरी सिमेट्रिक 1 1 है, 1 1 का इनवर्स 1 1 होता है। यस, ये एलिमेंट 1 ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी ए बी का इनवर्स बी ए है, बी ए का इनवर्स बी ए बी है, ये भी है। मतलब कि जिस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है ना उसके ऊपर टिक लगा देंगे। अगर जिसके ऊपर नहीं हो रहा, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा, मतलब नहीं मिल रहा, एग्जिस्ट हो रहा लेकिन आर के अंदर नहीं मिल रहा, तो उसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे। ए बी बी है, बी बी का इनवर्स बी बी होता है, सी सी का इनवर्स सी सी होता है। इसका मतलब सी के ऊपर टिक लग गया। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट आर के अंदर है उन सभी का इनवर्स आर के अंदर है, तो आर इज ए रिफ्लेक्स, आर इज ए सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, डन। अब मैं और एग्जांपल लिखता हूं बेटा। मैंने लिखा R इज इक्वल टू 1 1 2 2 2 3, ये लिखा। क्या ये सिमेट्रिक बनेगा? 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 2 3 का उल्टा 3 2 होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, बट 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, तो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आई? तो क्या बता रहा हूं मैं? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का क्या होता है बता आपको कि जो भी आर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका इनवर्स आर के ही अंदर होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल हो गया तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। देन तो ये था आपके पास सिमेट्रिक का बेटा। तो सिमेट्रिक के अगर हम डेफिनेशन दे तो रिफ्लेक्सिव ये हो गया। सिमेट्रिक को मैं इधर लिखता हूं, सिमेट्रिक 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 के लिए क्या हुआ बेटा? ए बी फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू आर, ये हुआ बेटा सिमेट्रिक का। जितने भी बी आर के अंदर है उसका इनवर्स ए बी आर के अंदर होना चाहिए। डन। ओके, तो ये था आपके पास। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था देखिए, दोबारा बता रहा हूं मैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव जो होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन टोटली ए के ऊपर डिपेंड होता है। रिफ्लेक्स के अंदर क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं उसका पेयरिंग उसी के साथ आर के अंदर चेक करते हैं। ठीक है। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक के अंदर जो भी आर के अंदर एलिमेंट है उसी का इनवर्स चेक करते हैं। डन, दो चीज हो गई। ठीक है, तो मैं एक बार और कोई एग्जांपल, मैंने ये लिखा 1 2 3 और मैंने आर लिखा 1 1 2 2 3 3 3 1 1 3 2 1 1 2, ये लिखा बेटा। ठीक है, डन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये जो गिवन आर है, ये अब दोनों पूछ रहा हूं मैं, ये जो आर है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, दोनों आपको चेक करने हैं। कीजिए एक बार चेक। क्या पता चला? ए 1 2 3 है, ये दे रखा है। अब ए 1 2 3 दे रखा है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे? क्या बताया हमने? रिफ्लेक्सिव के लिए जो भी एलिमेंट ए के अंदर है उसकी पेयरिंग उसी के साथ आर के अंदर चेक कर लेंगे। इसका मतलब ए के अंदर क्या है? ए क्या 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा फोकस किस पे होगा? 1 1 पे, 2 2 पे और 3 3 पे, बाकी चाहे कुछ भी पढ़ा रहे। ठीक है, 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग आर के अंदर क्या चेक करेंगे? 1 1 2 2 एंड 3 3। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 पे। इसका मतलब ये जो आ रहा है रिफ्लेक्सिव तो है, इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव तो डन हो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं बेटा? जो भी एलिमेंट आर के अंदर है उसका इनवर्स उसी के अंदर चेक करते हैं। अब देखिए 1 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 1 ही होगा, इसको टिक लगा दीजिए।
2 2 है, 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2 ही होगा। 3 3 है, 3 3 का उल्टा क्या होगा, 3 3 ही होगा। 1 3 है, तो सॉरी 3 1 है, 3 1 का उल्टा क्या होगा, 1 3 होगा। 1 3 का उल्टा क्या होगा, 3 1 होगा। ये रहा, इसके ऊपर भी टिक लगा दो। 1 2 1 का उल्टा बेटा 1 2 होगा, इसके ऊपर भी टिक लग गया और इसके ऊपर भी। इसका मतलब सभी के ऊपर टिक लग गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर बन गया, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी। डन, समझ में आया। अब मैं ये कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं। ये अब मैं इस रिलेशन की बात करता हूं आपसे। ये एक रिलेशन दे दिया आप लोगों को, ठीक है। अब ये रिलेशन दे दिया है, अब मैं ये चेक करता हूं कि ये जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है, ठीक है। अब भाई हमारा काम क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम किसके ऊपर गए, ए के ऊपर गए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव आती है, हमारे माइंड में टक देनी आना चाहिए कि भाई हम ए को चेक करेंगे, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी पेयरिंग उसी के साथ आर के अंदर चेक कर लेंगे। 1 2 3 है, 1 2 3 है तो इसका पेयरिंग इसी के साथ 1 1 2 2 3 3, तीनों आर के अंदर है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो डन हो गया, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, डन हो गया। अब बात सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका रिवर्स ना। अब देखिए 1 1 का इनवर्स 1 1 होता है, 2 2 का इनवर्स 2 2 होता है, 3 3 का इनवर्स 3 3 होता है, 3 1 का इनवर्स 1 3 होता है, लेकिन 3 1 तो है लेकिन 1 3 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। रीजन लिखेंगे क्यों नहीं होगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को आगे क्रॉस लगा देंगे, क्यों नहीं होगा, बिकॉज 3 1 बिलोंग्स टू आर है, 3 1 आर के अंदर। बट सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था, 1 3 आर के अंदर होना चाहिए था, बट 1 3 does not belongs to R, hence R is not symmetric। तो ये था बेटा आपके ऊपर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का, मैंने आपको दो चीज करा दी। ट्रांजिटिव मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। दो चीज आपको करा दी है, अगर किसी बच्चों को इन दोनों में प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दीजिएगा, अदरवाइज कल हम ट्रांजिटिव रिलेशन करेंगे। डन, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।